शहजादी को शादी का पैगाम भेज दिया। खुदा ने कहा ना खदीजा, मैं किरदार मुस्तफा पे कोई तोहमत बर्दाश्त नहीं करता, पैगाम तू भेज दे। बीबी ने कहा मेरे अल्लाह मैं औरत हूं, मेरी अना है, मेरा मजाज है, मेरा भरम है, क्या कहेगी दुनिया, औरत होकर शादी का पैगाम भेजा। और ये दस्तूर दुनिया है, पैगाम लड़की वालों के हाथ से नहीं जाती। हाँ, लड़की वालों को कोई लड़का पसंद भी आ जाए तो खुद बात नहीं करती, दरमियान में किसी मुअज़्ज़ज़ को डालते, ये लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा भी है, तू बात चला। कराची अकीदा सुनता है जैसे मोहम्मद को अली बड़े पसंद थे, दरमियान में अल्लाह को डाल दिया। कोई है बिस्मिल्लाह। और निकाह अर्श पे हुआ था, मौला अमीर अल-मोमिनीन का निकाह अर्श पे होना भी अर्श पे चाहिए था, क्योंकि निकाह लड़की वालों के घर होता है। अगर पैगाम बीवी ने भेजा, आवाज़ परवरदिगार खदीजा तू पैगाम भेज, मैं किसी का कर्ज नहीं रखता, मैं तेरे एहसान का बदला दूंगा। मेरे मालिक मैं औरत होकर शादी का पैगाम भेजूं तो एहसान का बदला कैसा। कराची जितना बोल सके उतना बोलना, आवाज़ परवरदिगार आई पैगाम भेज, मैं शरीयत मोहम्मद बना दूंगा। निकाह पढ़ने से पहले मौलवी लड़की की मर्जी पूछे, फिर लड़के की रजा। मैं निकाह का इख्तियार ही औरत को दे दूंगा। आज भी निकाह का इख्तियार औरत के पास, इस्लाम बराबरी के हकूक देता है, तलाक का इख्तियार मर्द को दिया, निकाह का इख्तियार औरत को दिया। एक शख्स ने मौला से पूछा था मेरे मालिक इस्लाम अदल करता है, बेटे का हिस्सा दुगना क्यों हो, बेटी का एक क्यों? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया बेटी दो घरों से लेती है, बाप के घर से भी शौहर के घर से भी उतना ही बनता है जितना बेटे का बनता है। इस्लाम ने बराबरी दी है, इस्लाम ने अदल दी है। फरमाया पैगाम तू भेज, पैगाम तेरे हाथ से जाएगा। पैगाम चला गया नबी के घर में, रिश्ते को कबूल किया गया। 10 रबीउल अव्वल शादी का दिन मुकर्रर पाया। आज 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 ये जो दिन गुजर गया, आज हमारे नबी की बारात बीबी के दरवाजे पर। अब एक लम्हे के लिए मैं जरा थोड़ा सा यूं अकीदत की दुनिया में आना चाहता हूं। जी चाहता है ना, कभी अपना भी मन चाहता है। इधर शोरा की मौजूदगी में हमेशा तखय्युल कहीं का कहीं पहुंचा देता ना। जब शादी कहीं भी हो, सबसे पहला मरहला क्या होता है? शादी का कार्ड छपना, ये सबसे पहला मरहला शादी का पहला। जिनकी हो चुकी है वो तो बोलेंगे नहीं, जिनकी नहीं हुई मेरा मौला करम फरमाए, इज्जत आबरू के साथ हर एक बाप को बेटे की खुशियां देखने नसीब फरमाए। पहला मरहला आबाद शादी का दावतनामा। रसूल की शादी का दावतनामा वहां से छपा जहां से कुरान छपा था। मैंने इजाजत मांग ली है, मैंने इन बरादरान से इजाजत मांगी। शादी के दावतनामे में पहली सत्र क्या लिखी कि मकरम मोहतरमी जनाब अस्सलाम वालेकुम, हम अपने प्यारे बेटे फलां 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 की शादी फलां तारीख को होना करार पाई है, हम आपसे शिरकत की इस्तदा करते हैं। अबू तालिब ने नबी की शादी का दावतनामा लिखा, यासीन मुजम्मल मुदस्सर यानी हमारा बेटा मोहम्मद। उसकी शादी 10 रबीउल अव्वल को होना करार पाई है। आगे हज़रत अबू तालिब ने यह नहीं लिखा कि हम आपसे शिरकत की इस्तदा करते हैं, अपील करते हैं, हम आपको शिरकत का हुक्म देते हैं।
इस घर में अपील नहीं होती, इस घर में हुक्म होता है। शादी का कार्ड तकसीम कौन करता है? ये शादी के कार्ड होते कौन तकसीम करता है? नौकर। हज़रत अबू तालिब ने अपने पुराने नौकर को बुलाया, जिब्रील मेरे मोहम्मद की शादी के दावतनामे तकसीम करके। जो बाराती दूर से आने हो वो पहले आ जाते हैं, ऐसा ही है ना? दूर के रिश्तेदार पहले आ जाते हैं। बैरून मुल्क से किसी ने आना हो वो शादी से एक हफ्ता पहले आ जाते हैं। रसूल के सारे रिश्तेदार पहले आ गए क्योंकि सब ही दूर से आने वाले थे, सारे ही अर्श पे रहते थे। और जो करीबी रिश्तेदार शादी से पहले पहुंच जाते हैं तो फिर वो घर का जो मरकजी किरदार होता है साहिब खाना, उससे आके पूछते हैं कि शादी की मसरूफियत में हमारे लिए कोई हुक्म। कितना अच्छा मंजर होगा जब 1.25 लाख नबियों ने अबू तालिब से पूछा होगा हमारे लायक कोई हो। हज़रत अबू तालिब ने सबको शादी के इंतजामात बताने शुरू किए। मैं आज के दौर के जो कुछ होते हैं इंतजाम उन्हें ज़हनी तौर पे अप्लाई कर रहा हूं कि वहां क्या हुआ। तो फिर घर का कोई बड़ा है वो बड़ा कहेगा घर वालों में से, खानदान का एक बड़ा, अच्छा बेटा तेरा काम ये है, तूने बारात के लिए गाड़ियों का इंतजाम करना है, तूने खाने को देखना है, तूने मेहमानों के रात के सोने के लिए बंदोबस्त करना है। ऐसा ही है। 1.25 लाख नबी सफ बांध के खड़े थे। अबू तालिब ने सबको इंतजामात बताने शुरू किए। इब्राहिम तूने मेरे मोहम्मद के सर पे ताजे खुल्लत रखना है। यूसुफ तूने मेरे मोहम्मद के हुस्न का सदका देना है। दाऊद तूने ज़बूरी लहजे में मोहम्मद का सेहरा पढ़ना है। अगली सदर पे तो मैं आपसे दाद लूंगा। मक्के का कच्चा रास्ता था, बराती अर्श वाले थे, पानी छिड़कने का बंदोबस्त उसे दिया जिसके कदमों से अल्लाह ने जमजम को निकाला था। बारात सजनी शुरू हो गई। यूं दुल्हा अपने घर से बाहर आया। क्या दुल्हे की शान, यासीन का सेहरा, मुजम्मल की मेहंदी, ताहा की लड़ियां, इन्नमा युरीदुल्लाह की चादर, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की अंगूठी, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक की धूनी। अबू तालिब हाथ पकड़ के कह रहे थे, ओ गुस्ताखो दरवाजे खोल के देखो, यतीम की नहीं मेरे सरदार की बारात। सज धज के बारात बीबी खदीजा के दरवाजे पे पहुंचे। एक और तरीका कार भी पता है। हमेशा जब बारात दूसरे घर जानी हो ना तो घर वालों का एक ज़हन होता है कि अपने खानदान में जो साहिब हैसियत लोग हैं ना उन्हें आगे रखें। ऐसा ही है ना जी, खानदान में कोई बड़ा जज है, कोई मिनिस्टर है, कोई वजीर है, उसे बुलाया जाता है, आपने जरूर इज्जत अफजाई करनी है, आप हमारे साथ जरूर आइएगा ताकि आगे आगे चले, अगले खानदान को पता चले ये खानदान कोई छोटा नहीं। ऐसा ही है। पहला रोब जरा अच्छा पड़े, पहला रोब अच्छा होना चाहिए, जरा पता चले कि इनके खानदान में बड़े बड़े वकला, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, बड़े ऑफिसर हैं इनके। बारात बीबी खदीजा के दरवाजे पे जाए, बारात का रूप देखे, इब्राहिम, इस्माइल, मूसा, ईसा, यूसुफ, याकूब, याहया, जकरिया, दाऊद, सुलेमान। बारात सज के जा रही थी। जो ही बीबी के दरवाजे में पहुंची बारातियों का रूप थम गया। इस्तकबाल करने वालियों में कहीं मरियम, कहीं हव्वा, कहीं यास। हाय 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 हाय। आओ सुनो हमसे नबी की शादी। इस्तकबाल करने वालों में मरियम, हव्वा, आफिया, सारा। बारात को बिठाया गया। जब मैं ये मजमून तरतीब दे रहा था तो मैंने वो 6-7 साल पहले ये मजमून तरतीब दी।
किताबों में पढ़ा ना कि किताब में एक जुमला लिखा था कि बीबी खदीजा के जिस महल के जिस कमरे में बारात को बिठाया गया वहां रेशम दीबा के पर्दे थे, वहां जमुर्द और यकूत के फनूस थे, वहां पे ईरानी कलीन थे, वहां पे सोने और चांदी के बर्तन थे। मैंने जब ये सारे अल्फाज पढ़े मैं कहा नहीं बीबी ये तेरे शायान शान नहीं है। मैंने लफ्ज तब्दील कर दिए, अब दाद फिर यहां से लेने लगा। ततहीर के पर्दे थे, मवद्दत का कलीन था, आले इमरान का फनूस था, तूबा के बर्तन थे जिनमें कौसर थी पिलाने वाला जबरील था। बड़े घर की शादी हो नबी, मजमून जच रहा है या नहीं जच रहा जी? बड़े घर की शादी हो ना नकी भाई, अली भाई, बड़े घर की शादी हो तो लोगों को जहन में लोगों के चीज आ जाती है, ये बहुत बड़े घर की शादी है। लोग पहले से जहन बनाना शुरू कर लेते हैं, म्यार एक कायम कर लेते हैं कि इनके हाँ ये खाने की डिशेस होंगी। भाई बड़े घर की शादी है, मेहमानों को कोई छोटी मोटी तवाज़ो तो नहीं होगी, बड़े आला पैमाने पे तवाज़ो। मैंने किताबों से कहा कि आखिर मलिकतुल अरब के दरवाजे पे बारात आई तो क्या लिखूं कि क्या खिलाया गया। मेरे जहन में तो एक ही चीज आई, पूरी कायनात को खिलाने वालों ने खदीजा के घर से खाया, कायनात को रिस्क बांटने वालों ने बीबी खदीजा के घर से खाए। यहां तारीख में जुमला ना हो मैं जिंदगी भर मिंबर पे आना छोड़ दूं अगर मैं किताबों से साबित ना कर सकूं। किताबें कहती हैं उस दिन बीबी ने पूरे मक्के को सोने के बर्तनों में खाना खिलाया था, और खाना खिलाने के बाद बीबी ने अपने नौकर से कहा था मक्के की पहाड़ी पे जाके ऐलान कर दे कि खाना खाने के बाद अपने जूठे बर्तन छोड़ के ना जाना, ले जाओ मेरे मोहम्मद का सदका। कई साल लोग उन बर्तनों को बेच के अपनी नस्लें संवारते रहे। ले जाओ ये मेरे मोहम्मद का सदका। मजमून खोलता चला जाऊं तो रात गुजर जाए। बारात खा चुकी, इस्तकबाल हो चुका, अब इससे अगला मरहला क्या होता है? ये आगे आगे सारे शादी वाले बैठे हैं कि नहीं? अगला मरहला होता है निकाह। अब मैं वहां भी आज के दौर का इब्रार भाई, आज के दौर का जिम्मेदार माहौल जरा दिखाने, जब निकाह होने लगता है ना उस वक्त मंजर क्या होता है? दुल्हा स्टेज पे, साथ दुल्हे के यार दोस्त खुश गपियों में मसरूफ होते हैं। ऐसा ही है। आप क्यों उदास हैं? किस चीज के लिए आप तरस रहे हैं? खुशगपियों में अकबर खुशगपियों में मसरूफ होते हैं। थोड़ी देर बाद एक ऐसी शख्सियत शादी हॉल में या जिस मकाम पे शादी उस पंडाल में दाखिल होती है कि उसके आते ही यार उठ के चले जाते हैं। वो शख्सियत है निकाह खान। जब निकाह खान यूं पंडाल में दाखिल होता है ना जी, तो यार दोस्त वो जो गप्पे लगा रहे होते हैं वो देख लेते हैं निकाह खान, और कुछ बुजुर्ग जो है खानदान के वो लेके आ रहे हैं, वो फौरन उठ जाते हैं। निकाह खान के आते ही यार चले जाते हैं। निकाह खां के आते ही यार चले जाते। उस दिन बड़ी वीआईपी हैसियत होती है दुल्हे की। पूरी शादी का मरकजी किरदार तो दूल्हा ही होता है। जब सारे निकाह खां के एहतराम में उठते हैं तो बेशक वो पूरा अपना ड्रेस पहने हुए हो, लेकिन वो अपनी जगह से थोड़ा सा उठता है। अगर पहले तो उसे सारा ही खड़े होना चाहिए, अगर सारा ना भी उठ सके तो वो थोड़ा जी बिस्मिल्लाह किबला, आगा साहब, हाफिज साहब, मौलाना साहब जी, जगह थोड़ी सी अपनी छोड़ता है
निकाह खां को बिठाता है। कराची जितना बोल सके उतना बोला। अबू तालिब आपके कर्जे तो उसी वक्त नहीं पूरे होंगे जब मोहम्मद ने आपके एहतराम का जी बिस्मिल्लाह आए तशरीफ रखे। अब मौलवी अब थोड़ी मेहरबानी हम पे कर दे। तूने 12 रबीउल अव्वल जुलूस निकालना है, तूने पूरा महीना झंडियां लगानी है। हमें बता दे हमारे नबी का निकाह किसने पढ़ा था, हमारे नबी का खुतबा निकाह किसने दिया था। किताबें 3 चाहो 4 चाहो 7 चाहो 10 चाहो, मैं मिंबर पे दिखाने के लिए तैयार हूँ। हजरत अबू तालिब बीबी खदीजा के खानदान के सामने नबी के पहलू में बैठे, पहलू में बैठ के हजरत अबू तालिब ने पहला जुमला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शरफ़ जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व नस्ल इस्माईल व अहकाम अन्नास व यब्न सफ़ा व यब्न मरवा व ख़तम नबीन मिन रासी व हाज़ा अख़ी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व हाज़ा शरफ़न व नबलन व फ़ज़लन कसीरा व हाज़िही खदीजतुल मुअज़्ज़मा मुहतरमा मुकर्रमा व हक महर मिन माली। हज़रत अबू तालिब नबी और खदीजा के दरमियान बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ कराची बोर हो गया, यहाँ थक गया है। अभी कुरान उतरने में 15 साल बाकी है और अबू तालिब कर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम। तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहीम की नस्ल में रखा, जिसने हमें इस्माइल की ज़ुर्रियत में रखा। व अहकाम लिन्नास और हमें इंसानों का हाकिम बना के भेजा। व यब्न सफ़ा व यब्न मरवा, हम सफ़ा के बेटे हैं, हम मरवा के बेटे हैं। काबे की चाबी हमारे घर पड़ी हुई है, हम हाजियों को खाना खिलाते हैं। ये कह के हज़रत अबू तालिब का हाज़ा अख़ी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, ये मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। व हाज़ा शरफ़न व नबलन व फ़ज़लन कसीरा, पूरे अरब में इससे बड़ा अमीर कोई नहीं, पूरे अरब में इसकी फजीलत का सानी कोई नहीं, पूरे अरब में इससे बेहतर शरीफ कोई नहीं। ये कह के हज़रत अबू तालिब ने कहा मैं अपने भतीजे मोहम्मद का तुम्हारे खानदान की इज्जत वाली बीबी खदीजा से पढ़ने के लिए आया हूँ। ये कह के हज़रत अबू तालिब उठे और बीबी खदीजा के खानदान की आंखों में आके डाल दिया वह हक महर मिन माली, ऐ खानदान खदीजा हक महर तुम बताओ रकम मैं देता, हक महर तुम बताओ रकम मैं देता। आओ हजरत अबू तालिब से पूछे मौला किस खानदान से कह रहा है, जिनके रास्ते में ईरानी कलीन बिछते हैं, जिनके नौकरों के खैमों के रास्ते सोने के हैं। मौला ज़मीन मांगनी कहां से देगा, आसमान मांग रही है कहां से देगा। अबू तालिब का गुस्ताख न बन, अल्लाह ने कायनात में वो चीज पैदा ही नहीं की जिसमें मेरे अली की हुकूमत ना। मांगो मांगो जो चाहते हो मैं देता हूं। कितना दिया, कितना दिया, 700 मिसकाल चांदी। और किताबें कहती हैं उस दौर में एक मिसकाल चांदी में 100 ऊंट सुर्ख आंखों वाले की कतार आती थी। अली के बाप ने हक महर अपनी जेब से दिया और फिर वापस नहीं लिया। 2 हस्तियों का एहसान है नबी पे, एक अली का बाप, एक ज़हरा की मां। आज ना किसी मस्जिद में अली का तज़किरा, न अली के बाप का जिक्र, न ज़हरा की बात, न खदीजा की कहानी। इस्लाम बचा है तो नबी की वजह से, नबी बचा है तो इन 2 हस्तियों की वजह से। जिसने रिसालत को बचाया वो ये 2 शख्सियात थी। अल्लाह इस खानदान पर मजीद रहम फरमाए। अल्लाह ने सलमान की शक्ल में इस खानदान में एक और चराग रोशन किया है। मेरी शहजादी उस बच्चे की जिंदगी दराज फरमाए। ये सिलसिला अज़ा इनकी नस्लों में यूं ही मुंतकिल होता रहे। एक गुजारिश में आखिर में 1 या 1.5 मिनट की जरूर करूंगा। अयाम अज़ा खत्म हुए हैं, अज़ादारी खत्म नहीं हुई। 100 के दिन खत्म हुए हैं, 100 खत्म नहीं हुआ। एक एहसान करना, कराची में अलविदाई मजलिस में मैंने कभी जिंदगी में मिंबर पे अलामा खतीब जाकर बन के मैं बैठा नहीं। शब्बीर का एक छोटा सा मदा खान हूं।
मैंने अक्सर मिंबर से कहा है, मातमी के पांव के जूती के नीचे जो मट्टी का जर्रा है उसका कद मुझसे बड़ा है। मैं अपनी हैसियत से बड़ा वाकिफ हूं। मैं हाथ बांध के कहूंगा, 2 माह 8 दिन अली की बेटियां हमारी मेहमान रही हैं। कपड़े तब्दील करना, अकीदा तब्दील ना करना। लिबास का रंग बदलना, आंखों का रंग ना बदलना। ये ना हो कि हम जमाने में वापस चले जाएं और हुसैन को भूल जाएं। ये तो उनका करम है, उन्हें हमारी औलाद का इतना ख्याल है कि जाओ अपने बच्चों की शादियां कर लो, जाओ अपनी औलाद की खुशियां कर लो। उनके 40 दरवाजे तो नहीं खुले, अकबर के सर पे सेहरा तो नहीं आया, सुखरा तो आज भी दरवाजे पे बैठी है, सकीना के हाथों पे तो अभी तक रस्सियां हैं, मेरा पर्दे वाला इमाम तो अभी भी लहू रो रहा है। एक एहसान करना, 2 माह 8 दिन हुसैन ने तुम्हारी तरबियत की है। तुम इमाम बार गांव में आए हो हुसैनी बनने के लिए। हुसैन जितना तुम्हें निखार सकते थे हुसैन ने तुम्हें निखार दिया। हुसैन ने तुम्हारे आंसुओं से तुम्हारे पिछले गुनाह मिटा दिए। हुसैन ने तुम्हारा किरदार दोबारा तामीर कर दिया। हुसैन ने तुम्हें अपने बेटे के मातमी हल्के में लाके खड़ा कर दिया। शब्बीर ने तेरी आंख को वो गैरत बख्शी कि तो उसकी बहन की चादर को रो चुका। तूने मजमे में बैठ के यजीद पे लानत की है, तो अब कोशिश करना, अब अगले 10 माह वो कोई काम ना करना जो यजीद करता था और हुसैन को बुरा लगता था। जवान हो तो आज के दिन तुम्हें बीबी ज़ैनब की चादर की कसम, शराब के करीब न जाना, गलत महफिल में न बैठना। अब ये आंखें तुम्हारी नहीं रही, अब ये हुसैन ने खरीद ली है। ये तो तुम्हारी कमर पे जंजीर के मातम का निशान है, ये दस्तखत हैं हुसैन के। ये हुसैन ने तेरी पुष्प पर लिखा है कि ये मेरा है। मजलिस में आना शीयत नहीं, मजलिस को घर लेके जाना शीयत है। जो हुसैन की तहजीब घर लेके जाए वो शिया है, जो घर की तहजीब मजलिस में लेके जाए वो यजीदी है। अपने घरों की तहजीब मजलिस में ना लाओ, मजलिस की तहजीब घर में लेके जाओ। यहां गैर के साथ बैठे रहे हो, घर में भाई के साथ बैठना। मजलिस में चाहते हुए भी गुनाह नहीं कर सके, क्यों? कि हुसैन का घर है। अब कोशिश करो कि हुसैन भी तुम्हारे घरों में जाए। हर कोई करबला नहीं जा सकता था, ये उसने कर्म किया। उसने कहा तू करबला नहीं आ सकता, मैं तुम्हारे शहर में अपने घर बना लेता हूं। मैं अपने शहर से अपने घर आ जाया करूंगा, तू अपने घर से मेरे घर आ जाया करना। थोड़ी देर दोनों मिलके बैठेंगे, मैं तुझे अपने दर्द सुनाऊंगा, तो मुझे अपनी तकलीफें सुनाना। हुसैन कहते फिर तेरा मेरा रिश्ता बन जाएगा, तेरा मेरा ताल्लुक हो जाएगा। फिर मैं गरीब वादा करता हूं, तू मेरे बेटों के जनाजे उठाना, मैं तेरे बेटों के जनाजे उठा। ये मेरी मिन्नत थी, ये मेरी इस्तदा थी अहलियान कराची से। मातमी हो, अब इस मातम की लाज रखना, हुसैनी बन के रहना, किरदार से अफकार से जमाने को बताना। मेरी माएं बहनें बेटियां जहां भी बैठी सुन रही हैं, आज कोई बड़ा किसी को तोहफा दे दे वो उसे फ्रेम करता है। ये तुम्हारे पास जो चादर है ये ज़ैनब का तोहफा है। घर से निकलते हुए चादर ज़हन में ये सोच के सर पे रख लेना कि ये उसने बचाई है जो शाम के बाजार से पैदल गुजर गई थी। आसान समझिए तूने ये चादर,
ये अली की बेटियों का तोहफा है। कल से अज़ादारी के तहाइफ अपने घर ले गए हो, तुम्हें हुसैन ने अपने घर में खाना खिलाया है, तुम्हें हुसैन ने अपने घर में पानी पिलाया है, हुसैन ने तुम्हें अपने घर में महफूज रखा है, हुसैन ने तुम्हें हुसैनी होने की सन दे दी है। अब इस डिग्री की लाज रखना। जवान की बुलंदी दर्जात की मजलिस है। मुझे भाइयों ने, मेरे भाई अल्लाह जिंदगी दराज करे, अली नकी की, उसने मोहब्बत से कहा है हुसैन के उस बेटे की शहादत के 2 जुमले पढ़ना जिसकी लाश पे 80 सैयदादियों ने पत्थरों का मातम किया है। अकबर की शहादत पढ़े वो जिसने पढ़ने के बाद मर जाना हो, अकबर सुने वो जिसने सुनने के बाद मर जाना हो। इधर आलिया ने जब हुसैन से अकबर लिया था, किताबें कहती 3 दिन का था अकबर। जब बीबी आ गई थी भाई के दरवाजे पे, रोक कहा हुसैन भाइयों के घर में खुशी हो, बहन जो मांगे वो मिलता है। हुसैन ने कहा आलिया मांग, क्या मांगती है? रोक के कहती मुझे अकबर दे दे। हुसैन ने देखे बगैर अकबर बहन की गोद में रखा। रख के हुसैन की आवाज आई, ज़ैनब ज्यादा देर के लिए दे रहा हूं, थोड़ी देर के लिए वापस मांगू, मुझे वापस दे देना। शायद आपने जुमला नहीं समझा, मैं फिर दोहराता हूं। 3 दिन का अकबर बहन के हाथों पे रख के हुसैन का ज्यादा देर के लिए दे रहा हूं, थोड़ी देर के लिए वापस मांगू, मुझे वापस कर देगी। रोक दे रहा, जब जी चाहे अकबर वापस ले लेना। 18 साल अली की बेटी बुरकों में पालती रही। अकबर के चेहरे पे निकाब करके अकबर को मदीने के बाजार में भेजती थी। जिसने बुरकों में पाला था, 10 मुहर्रम असर से पहले हुसैन ज़ैनब के खेमे में आए। रो के कहते ज़ैनब तूने मदीने से मुझसे कोई चीज मांगी थी। इतना कहना था, अली की बेटी मुसल्ले से तड़प के उठी, हुसैन को खेमे में बुलाया, हुसैन के सामने बैठी। अब जिस जवान ने सीने पे हाथ मारना है, बीबी रो के कहती हाँ हुसैन मुझे तेरी इमानत भी याद है, लेकिन मुझे इतना बता जब तूने अकबर दिया था अकबर की उम्र कितनी थी? फरमाया 3 दिन। फरमाया आज कितनी है? फरमाया 18 साल। बीबी रो के हुसैन के सर पे हाथ रख के कहती है मुझे तेरी गुर्बत की कसम है, मैंने 18 साल अकबर के कुर्ते को मट्टी नहीं लगने दी। मुझसे एक वादा करके जा, मेरा बेटा मट्टी में ना मिला। हुसैन एक वादा कर। हुसैन मेरा अकबर जैसे लेके जा रहा है। बड़ी दर्दनाक शहादत है हुसैन के बेटे की, हर में हुसैन में भी नहीं पड़ी जा रही। आज भी कब्र में हुसैन अकबर की शहादत बर्दाश्त नहीं करता। सादात और गैर सादात, हर एक शहीद घोड़े से गिरने के बाद वारस रोए। अकबर का घोड़ा भी इजाजत के लिए खेमे में आया था। हर बीबी ने मातम शुरू किया। अकबर ने पहला विदा किया हुसैन की बहन से, रो के कहा अच्छा अम्मा अल्लाह के हवाले। बीबी ने मुसल्ले पे बैठे हुए अकबर को देखा, रो के कहती अकबर कहां जा रहा है? अम्मा मौत की तरफ। बीबी रो कहती सच बता, मैंने तुझे बुरके में इसलिए पाला था। अकबर घोड़े से उतर, अकबर घोड़े से उतरा। अली की बेटी ने अकबर का सर अपने जानों पे रखा, रख के कहा अगर मैं नाम मक्तल में जाने दूं। इतना जुमला कहना था। अकबर ने भी ऐसा सवाल किया, करबला का मजाज बदल गया। अकबर रो के कहते अम्मा मुझे बता, मैं ज्यादा प्यारा हूं या ज़हरा का बेटा ज्यादा प्यारा? बीबी ने कहा अकबर ये सवाल क्यों किया? रो के कहता अगर क़यामत वाले दिन ज़हरा ने पूछ लिया कि मेरा बेटा तो जंगलों में रोता रहा। इतना कहना था, तड़प गई अली की बेटी। रो के कहती तेरे जैसे लाख अकबर हो, मैं दीन इलाहिया से कुर्बान करूं। अकबर मां के खेमे से निकला तो सामने खड़े थे अबुल फजल अब्बास। रो के कहा अकबर उससे भी मिला जो तुझे बेटा कहने के लिए तरस रही है। अकबर जा मां के खेमे में,
सतर पढ़ने से पहले मैं माफी मांगूंगा, जितने सादात और गैर सादात बैठे मुझे माफ करना। अबुल फजल अब्बास बीबी लैला के खैमे में आए। अकबर की मां बेटा मिलने के लिए आ रहा है। थोड़ी देर बाद अकबर मां के खैमे में गए। अकबर फौरन वापस आ गए। अकबर का वापस आना था। जनाब अब्बास देखे कहते अकबर मां से इतनी जल्दी मिलाया। अकबर रो के कहते हैं चाचा गाजी अम्मा तो खेमे में नहीं है। इतना कहना था। अब्बास जब खेमे में आए कोई सैयद बैठा मुझे माफ कर देना। अकबर की मां कनात के पीछे खड़ी कांप रही थी। रो के कहती है गाजी अली की बेटी से इजाजत ले आ। उससे कहा मुझे इजाजत है मैं अकबर को बेटा कह के मिल लूं। तड़प गई अली की बेटी। रो के कहती है लैला कह बेटा। बीबी लैला की आवाज है अकबर। अकबर एक बार घोड़े से उतर। अकबर का सर जानू पे रखा। बीबी ने तबर्रकात वाला संदूक खोला। संदूक से गठरी निकाली। गठरी निकाल के बीबी रो के दी अकबर तेरा 1 साल का कुर्ता, तेरा 2 साल का कुर्ता, तेरा 3 साल का कुर्ता। अकबर तू जैसे जैसे उम्र पूरी करता रहा मैं तेरे लिबास सी सी के रखती रही। कभी एक वक्त आएगा अकबर भी मुझे मां समझ के मिलने आए। तीसरा विदा अली अकबर का। थोड़ी आवाज तेज कर देना भाई, थोड़ी आवाज तेज कर। तीसरा विदा शहजादा अली अकबर का किस्से सैयदुल साजिदीन से। किताबें कहती है बिस्तर खाक सरहाने जाके अली अकबर नहीं बैठा, पायती में जाके सज्जाद के पांव के साथ अकबर ने चेहरा लगाया। सज्जाद ने आंखें खोली, अकबर को कदमों में बैठे देखा। रो के दे तू भी जा रहा है। अकबर तड़प के कहते हैं सज्जाद आखिरी बार मिलने आया हूं। जब कहना भैया सजाद आखिरी बार मिलने आया हूं, फरमाया मुझे आसरा दे के उठा। अकबर ने सहारा दे के उठाया। सजाद ने अकबर के गले में बाहें डाली। रो के गले का सारे आसान काम तुमने चुन लिए हैं, मुश्किल काम के लिए मुझे रख लिया है। अकबर रो के कहते मुश्किल कौन सा? सजाद अकबर की दाढ़ी चूम के कहते हैं बर्छी खाना आसान है, ज़ैनब जैसी मां शराबियों के बाजार। अकबर पूछ बाबे से अगर मैं बर्छी खा लूं। हुसैन दौड़ के खेमे में आए, भाई के गले से बाही रो के हुसैन की आवाज आई सज्जाद ये इमामत का हौसला है, तेरी जगह अब्बास भी जाएगा तो मर जाएगा। सज्जाद ये तेरा हौसला है, सजाद ये हुज्जत की ताकत है। सजाद तुझे शाम के बाजार में जाना पड़ेगा। एक एक खेमे में गया हुसैन का अकबर। किताबें कहती अली अकबर घोड़े में बैठे। आलिया की आवाज है सैयदादियो मेरे खेमे में आओ। आखिरी बार अकबर को विदा करें। सैयदादियां आई अली की बेटी के खेमे में। किताबें कहती हैं हर बीबी ने अकबर के घोड़े के गिर्द हल्का बांधा। ये जो हम मातमी हल्का बांध के मातम करते हैं ना, ये अली की बेटियों की सुन्नत है। दरमियान में था अकबर का घोड़ा, सैयदादियों ने हल्का बांधा। हर बीबी अकबर का चेहरा देख रही है। कोई बीबी कभी सर झुका मैं तेरी दाढ़ी चूमूं, कोई कभी सर नीचे कर मैं तेरा माथा चूमूं, कोई कहती है बटन खोल मैं तेरा सीना चूमूं, कोई कहती है अकबर झुक मैं तेरे शाने चूमूं। कोई बीबी अकबर का चेहरा, कोई अकबर की दाढ़ी, कोई अकबर का माथा, कोई अकबर की आंखें, कोई अकबर का सीना। एक 4 साल की मासूमा अकबर के घोड़े के सामने छोटे छोटे हाथ जोड़ के रो के कहती मेरा कद छोटा है, अपना पांव रकाब से बाहर निकाल। अकबर ने पांव रकाब से बाहर निकाला। सुगरा ने अकबर के पांव पे मुंह रखा। रो के कहती सुगरा के हिस्से का बोसा मुझे कह के भेजा था जब अकबर मक्तल में जाए मेरे अकबर को मेरी तरफ से बोसा लेना। किताबें कहती हैं अकबर का घोड़ा नहीं, अकबर का जनाजा था। घोड़ा खेमे से बाहर आता, वापस खेमे में। दूर टीले पे हुसैन अकबर के घोड़े का निकलना देख रहे थे। हालत क्या है? कब्जा तलवार पे सर, चेहरे पे लहू के छींटे, बदन पे शोहदा का खून।
अकबर को खेमे से निकलता देख के हुसैन की आवाज आई, मेरे अल्लाह अब राजी है, अब तो मैं नाने की शक्ल वाला बेटा भी भेज रहा हूं। किताबें कहती अकबर करीब आए, रो के कहते बाबा इजाजत। हुसैन रो कहते अकबर इंसाफ कर, तू 57 साल का बाप हो, तेरा 18 साल का जवान हो, बूढ़ा बाप जवान बेटे को मौत की इजाजत कैसे दे। अकबर एक बार घोड़े से उतर, मुझे चेहरा चूमने दे। अकबर फिर घोड़े पे बैठे, हुसैन की आवाज आई फिर उतर, मुझे दाढ़ी चूमने दे। फिर उतरे, अकबर मुझे सीना चूमने दे। मक्तल कहती 13 बार हुसैन ने अकबर को घोड़े से उतारा। अब जो मातम करने के लिए आया है, आखिरी बार अकबर की आवाज आई बाबा तू बता नाने का दीन प्यारा या बेटे की जवानी प्यारी है। फरमाया अकबर जा, अब मैं तुझे वापस नहीं बुलाऊंगा। इधर अकबर घोड़े की सीन पे बैठा, इधर अकबर का घोड़ा चला, हुसैन टीले से नीचे उतरे। इधर अकबर का घोड़ा चलना शुरू हुआ, हुसैन ने सर से अमामा उतारना शुरू किया। इधर अकबर का घोड़ा करबला के जंगल में भागा, हुसैन ने अमामा अपनी कमर के गिर्द लपेटा। कभी गिरते थे, कभी उड़ते थे, कभी गिरते थे, कभी उड़ते थे। अकबर के घोड़े के आगे एक काले बुर्के वाली बीबी आई, आवाज आई घोड़ा रो, तेरे मरने से पहले मेरा हुसैन। हौसला करो तो मैं जुमला पढ़ू, तेरे गिरने से पहले मेरा हुसैन गिर गया। अकबर ने मुड़ के देखा, हालत क्या, चेहरे पे खाक, दोनों हाथ जानुओं पे मार मार के रह। अकबर मेरी बिनाई चली गई, अकबर मुझे आंखों से नजर कुछ नहीं आ रहा। फौजों के दरमियान खड़ा था अली का बेटा। हुसैन की आवाज है अकबर अब ना मैं वापस टीले पे जा सकता हूं, ना खीमे जा सकता हूं। अकबर एक एहसान कर, मैं यहीं खड़ा हूं, जहां गिरेगा मुझे बुलाएगा। अकबर दाढ़ी चूम के कहता बाबा तू चल के आ जाएगा, रोकेगा बुलाना तू, हिम्मत मैं करूंगा। हुसैन वहीं रुक गए। फिजा दरवाजे पे आ गई, ज़ैनब मुसल्ले पे आ गई, सुगरा कब्र मोहम्मद पे आ गई। इधर अकबर घोड़े की सीन से गिरा, हुसैन मक्तल में गिर गए। फिजा दरवाजे पे गिर गई, ज़ैनब मुसल्ले पे गिरी, रख मेरे सर पे कुरान। हुसैन अकबर की लाश में चल के नहीं गए, हुसैन ने जानू टेके रो के करे अकबर मेरी कमर टूट गई। अकबर अब मुझे आंखों से दिखाई कुछ नहीं दे रहा, अकबर मुझे आवाज दे। कैसे पहुंचा गरीब, जुमला पढ़ूं, किताबें कहती हैं रेत पे हाथ मार रहा था। अकबर 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 तेरा बाबा बूढ़ा हो गया। अकबर मेरी आंखों की बिनाई चली गई। अगर कराची सख्त नहीं सुन सकता तो एक इशारा समझना, 9 लाख कातलों का राज। जब हुसैन नकी भाई जमीन पे हाथ मार रहे थे तो आप क्या समझते हैं, कातलों ने मक्तल को खाली कर दिया था? कातल हुसैन के गिर्द फिर रहे थे। हुसैन किसी का कुर्ता पकड़ा, तूने मेरा बेटा देखा है, किसी के घोड़े को रोका, किसी ने मेरा जवान देखा है। कमीने हुसैन के सामने नाच नाच के कह रहे थे हमने